सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल बनपुरुआ में संपन्न हुआ विद्यार्थी अलंकरण समारोह। श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के मामले में मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी, बुधवार को हिंदू पक्ष पेश करेगा दलील। पुलिस लाइन में पासिंग परेड दीक्षांत समारोह का आयोजन, 287 रिक्रूट हुए शामिल। और व्यापारियों की संपन्न हुई बैठक, 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित करने की उठी मांग। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस लाइन में 287 रिक्रूटों का पासिंग परेड दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। वाराणसी के पुलिस लाइन में पासिंग परेड दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 287 रिक्रूट शामिल हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध संतोष कुमार शामिल हुए। इस दौरान संतोष कुमार सिंह ने आरक्षी रिक्रूटों को परेड की सलामी ली। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज 287 पीएससी आरक्षी रिक्रूट दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया था। आरक्षी रिक्रूट यहां से अपने पीएससी बटालियन के लिए कार्य के लिए प्रस्थान करेंगे। संतोष कुमार सिंह ने आगे कहा कि अब ये पीएससी से जोड़ने के बाद देश की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए कार्य करेंगे। 12 जुलाई 22 को 6 माह के प्रशिक्षण के बाद आज ये प्रशिक्षित होकर अपने नव दायित्व की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कुल 287 हमारे कर्मचारियों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया है। आज इन सबके जहां नवनियुक्ति हुई है, ऐसी 6 बटालियंस हैं जहां जा रहे हैं। और इस अवसर पर जा रहे आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की 51 बिंदुओं पर दलीलें पूरी हुई। ज्ञानवापी परिसर से श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार मांगने वाली याचिका की ग्राह्यता अर्थात पोषणीयता पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हो गई। पिछली सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ताओं ने वाद पत्र में दाखिल 51 बिंदुओं पर कोर्ट में सिलसिलेवार आपत्ति जताई थी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कोर्ट से गुजारिश करेगा कि यह वाद सुनवाई योग्य नहीं है और राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से दाखिल वाद को खारिज किया जाए। वादी पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि अंजुमन इंतजामिया की तरफ से बहस हो जाने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता वाद के समर्थन में बुधवार को दलीलें पेश करेंगे। स्पष्ट करें कि वाद सुनवाई योग्य है और इस पर विशेष धर्म उपासना स्थल विधेयक 1991 लागू नहीं होगा। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पूरी हो गईं। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में अब मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार की तारीख दे दी है। अब हिंदू पक्ष सुनवाई किए जाने को लेकर दलील पेश करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी के वजू वाले क्षेत्र में शिवलिंग मिलने के बाद से ही ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण चर्चा में है। पुराणों में आस्था के केंद्र ज्ञानवापी को लेकर इन दिनों परिसर में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार को लेकर विचार विमर्श के साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष अदालत में इन दिनों जिरह कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विशेष धर्म उपासना स्थल विधेयक 1991 लागू नहीं होने को लेकर मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष अब इस मामले में अपनी दलील को सामने रखेगा। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से दलील पूरी होने के बाद अदालत पहले तय करेगी कि इस मामले की अदालत सुनवाई कर सकती है, अन्यथा नहीं। इस मामले में अदालत में फैसला होने के बाद सुनवाई योग्य मामला पाए जाने के बाद ही अदालत में सुनवाई होगी। इसके साथ ही मंगलवार की दोपहर इस मामले में सुनवाई को लेकर अदालत में दोनों पक्ष की ओर से गहमा गहमी बनी रही। दोनों ही पक्षों ने दोपहर में पहुंचकर अपने अधिवक्ताओं के साथ विचार विमर्श किया और आगे की रणनीति तैयार की। और बहुत ही जोरदार तरीके से शुरुआत की है उन्होंने। वो लोगों ने जो अपना पक्ष रखा था उसका सबका खंडन किया है और अभी 25 दिन तक चलेगा बहस। तो कल की डेट पड़ गई है फिर से? फिर हम लोग का 2 बजे से शुरू होगा। नमाज जो है वो एक एसेंशियल पार्ट नहीं है और कोई आदमी किसी जगह पे नमाज पढ़ ले उससे कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती। और जो सुप्रीम कोर्ट में इस्माइल फारूकी का केस था उसका पैरा 86 पे ये होल्ड किया गया है कि नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है और उसको राजीव धवन ने बहस की थी और सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को भेजने से मना कर दिया था। ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और ये भी बात रखी है कि जो विपक्षी ने आर्ग्यू किया था ये खसरा नंबर 9130 गलत लिखा है वो खुद अपनी एप्लीकेशन
में लिख के आए हैं कि यही खसरा नंबर 9130। क्या विष्णु जी ये भी बात रखी है आपने कि वक्त किसने किया जब वो आदि विश्वेश्वर की बिल्कुल, ये पूरी संपत्ति आदि विश्वेश्वर में काशी विश्वनाथ एक्ट से वेस्ट कर चुकी है और इसीलिए ये वक्फ संपत्ति हो ही नहीं सकती है और मुस्लिम का केस भी नहीं है। देखिए वो एक ऐसा एक पॉइंट पे लाकर आप देख सकते हैं, काफी पॉइंट को लेकर के आ रहे हैं। जो कंटेंशन अंजुमन इंतजामिया ने क्वेश्चन की थी, रेज की थी कोर्ट के सामने, उनको वो आंसर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। मुस्लिम पक्ष ने क्या दलीलें पेश की आखिरी समय? मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उनको कोर्ट के अध्ययन में लाए, अनुसरण कराने का प्रयास किया उनके द्वारा। उसको लेकर के जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, वक्फ एक्ट को लेकर के, काशी विश्वनाथ एक्ट को लेकर के, सीपीसी को लेकर के काफ़ी प्रोविजन उन्होंने कोर्ट के सामने। सर, काउंटर के तौर पर आप लोगों की शुरुआत आज कैसे हुई? शुरुआत हमारी तरफ से ली गई है। शुरुआत की है वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से। राखी सिंह बाद में करी जाएगी, जज साहब का यह आदेश है। और वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से जो आर्गुमेंट स्टार्ट की गई है वो प्लेस ऑफ वर्शिप की उस पर की गई है। क्या कुछ कहा गया है? बिंदुवत क्या कुछ कहा गया है सर? देखिए बिंदुवत उसमें कहा गया कि प्लेस ऑफ वर्शिप इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें इनको करने के लिए इसका जो रिलीजियस कैरेक्टर उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, उसके बाद कुछ हो सकता है। इस तरह की पॉइंट आए, हमारा स्टैंड उससे अलग होगा। समय बाकी तारीख कल की दे दी गई है सर? हाँ, कल 2 बजे के लिए। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई है। मुस्लिम पक्ष की बहस तो उन्होंने ढेर सारे केसला वगैरह प्रस्तुत किए हैं, तो उसके बाद अब हमारी बारी है और हम क्रमशः उनको जवाब दे रहे हैं। कितने क्रम पे आज आप लोगों ने आज अब जो उन्होंने वर्शिप एक्ट पर राम जन्मभूमि जजमेंट का उद्धरण दिया और साथ में वक्फ बोर्ड का उद्धरण दिया, उन सारे बिंदुओं को रखते हुए हमने जवाब देना आरंभ कर दिया। और क्योंकि सारे जो बिंदु थे 53 वो हमारे याचिका जो वो सब सुनवाई पूरी कर ली गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक दिवसीय एलुमिनी मीट का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के तत्वावधान में एलुमिनी एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स के द्वारा कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में एक दिवसीय एलुमिनी मीट का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ थे। सत्र की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य युवा सशक्तिकरण को प्रेरित करना है। काशी की मिट्टी में कुछ ऐसा करिश्मा है जो यहाँ से जुड़ने वाले लोगों को महान बनाता है। एनईपी केवल शिक्षा जगत में ही नहीं अपितु विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसका प्रभाव यह है कि अगर व्यक्ति में प्रतिभा है तो उसकी खनक हमें सुनाई ही देगी। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में वहाँ के पुरातन छात्र ही उनकी असली संपत्ति हैं एवं इनके द्वारा दी गई मदद उस विश्वविद्यालय की प्रगति को और प्रोत्साहित करती है। पुरातन छात्रों के होने से मौद्रिक ही नहीं अपितु सामाजिक एवं वैयक्तिक प्रगति भी जुड़ती है। कार्यक्रम के अंत में इनके द्वारा पुरातन छात्रों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ पुरातन छात्रों में डॉक्टर रेणु राय, अभिषेक कुमार सिंह एवं अन्य 50 से अधिक पुरातन छात्रों ने इस विश्वविद्यालय से जुड़े अपने छात्र जीवन के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस अवसर पर अतिथियों एवं पुरातन छात्रों का वाचिक स्वागत एवं पुरातन छात्र समागम का विषय प्रवर्तन विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग प्रोफेसर के.एस. जायसवाल ने किया कि किसी भी संस्था जो ITIM है, इसकी जो फंडिंग्स होती है अलमुनाई के द्वारा ही होती है। भारत में लेके विश्व से लेकर जो भी यूनिवर्सिटी टॉप पे चल रहे हैं, अगर टॉप पे चल रहे हैं, अगर उन लोगों का फंडिंग, अगर उनके अलमुनाई पुराने छात्र अगर मजबूत होते हैं तो वो उसके हिसाब से संस्था आगे बढ़ती है। और इसी के लिए प्रयास था कि बच्चों का कुछ, और क्योंकि अगर कहीं भी कंपनी में जाएंगे उनके पुराने इंस्टीट्यूट के लोग होंगे तो उनको प्लेसमेंट से लेके उनके पुराने अनुभव, उनके संस्कार, उनके खट्टे मीठे अनुभव सब बताया जाता है ताकि बच्चे उस हिसाब से। व्यापारियों की बैठक में 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित करने की मांग उठाई गई। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सरकार से मांग किया है कि 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। यह भी मांग की गई है कि पंजीकृत व्यापारियों से विधान परिषद सदस्यों का चुनाव हो। यह मांग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में की गई। बैठक में मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने भाभा शाह पुरस्कार व ऑनलाइन कंपनियों पर शिकंजा कसने की भी मांग उठाई गई। बैठक में राकेश जैन, महेश गुप्ता, भरत ओझा, राजू बाजोरिया, रमेश केसरी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। सारे व्यापारी समाज को एकजुट कर रहे हैं। सारा व्यापारी एक झंडे और एक बैनर के नीचे देश को फिर से उसका पुराना गौरव लौटाया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास होगा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश का उद्योग बढ़े, देश का व्यापार बढ़े। देश के उद्योग और व्यापार की जो बाधाएं हैं उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
चाहे वो लाल फीताशाही हो, चाहे वो ऐसे कानून हो जो हमारे अंग्रेज के ज़माने के चले आ रहे हैं, उन सब पर हम भारत सरकार से अपील करके नकेल कसवाएंगे। व्यापारी को एक फौजी और एक IAS की तरह सम्मान दिलाएंगे। ये लक्ष्य संकल्प लेकर ये कार्य समिति बैठक चल रही है। सांगठनिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत जल्दी प्रदेश में नई टीमें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की देंगे। सरकारों से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि 3 सितंबर को, जैसा हम लोग देखते हैं कि शिक्षक दिवस होता है, बाल दिवस होता है, मजदूर दिवस होता है, 3 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। 365 दिन में एक दिन व्यापारी का भी हो। उसी तरह पंजीकृत व्यापारियों से चुन करके विधान परिषद के सदस्य अधिकार दिया जाए व्यापारियों को। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के वनपुरवा शाखा में विद्यार्थी अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद के मुख्य आतिथ्य में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में विद्यार्थियों को नई छात्र परिषद में पद, प्रतिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मौका था विद्यार्थी अलंकरण समारोह का। अलंकरण समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद के करकमलों द्वारा स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर पुष्पहार व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। छात्र परिषद 2022-23 के लिए मुख्य अतिथि ने हेड बॉय आशुतोष यादव, कक्षा 12 कॉमर्स,
और हेड गर्ल के लिए कक्षा 12 की साइंस की हर्षिता जायसवाल को, कल्चरल सेक्रेटरी कक्षा 12 कॉमर्स के अविनाश सिंह व कक्षा 11 कॉमर्स की सुचिता वर्मा को, स्पोर्ट कैप्टन अनुपम प्रभात कक्षा 12 साइंस को व कक्षा 12 कॉमर्स की प्रियंका को तथा सदनांतर्गत कैप्टन इस प्रकार घोषित किया गया। दयानंद सदन के कैप्टन कक्षा 10B के शिवम सिंह व कक्षा 10B की अन्नू सिंह, रमन सदन के कैप्टन कक्षा 10A की मनीष कुमार पांडे व कक्षा 10B की साक्षी, टैगोर सदन के कैप्टन कक्षा 10B के मनीष कुमार व आंचल यादव तथा विवेकानंद सदन के कैप्टन कक्षा 10A के आशीष कुमार तथा कक्षा 10B की नित्या पांडे को सैश व बैज लगाकर पद प्रतिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही कक्षा मॉनिटर व सदनाध्यक्ष को बैज लगाकर उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के साथ साथ नेतृत्व की क्षमता विकसित करना नितांत आवश्यक हो गया है। इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा जो सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा और तभी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को आसानी से वो पार कर पाएंगे। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने अपने अनुभवों के क्षणों को याद करते हुए कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया। समारोह का संचालन SP शुक्ला तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। समारोह में मंजुलता शर्मा, मनोहर यादव, AN पांडे, वरुण पांडे, जयवर्धन सिंह, मिर्जा विलायत बख्त, अनुराग मिश्रा, विनोद कुमार, मनोरमा यादव, शीला श्रीवास्तव, ममता यादव, सिडनी श्रीवास्तव, तृप्ति शुक्ला, अनुराधा दीक्षित, नम्रता सिंह, अमित कुमार, फूल कुमारी यादव सहित समस्त शिक्षक व छात्र उपस्थित थे। सत्र 2022-23 के लिए नई छात्र परिषद का गठन हुआ है। एक्चुअली आज के समय में जिस तरीके से नेतृत्व का अभाव होता चला आ रहा है, उसी की क्षतिपूर्ति के लिए विद्यालयों में प्रतिवर्ष नई छात्र परिषद का गठन किया जाता है सत्र के शुरू में, और उसी की परिणति आज हुई है। हमारे यहाँ नई छात्र परिषद का गठन हुआ है। इसमें बहुत सारे बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनके माध्यम से उनके अंदर नेतृत्व का कौशल विकसित किया जाएगा। सावन माह को सकुशल संपन्न कराने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पुजारियों और महंतों के साथ बैठकें जारी हैं। सावन माह को सकुशल संपन्न कराने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस लगातार बैठकें आयोजित कर रही है। इस दौरान महत्वपूर्ण मंदिरों के पुजारियों महंतों की लगातार बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को ADCP काशी के कार्यालय में आवश्यक बैठक आयोजित की। इस बैठक में महत्वपूर्ण मंदिरों के पुजारियों और महंतों से बैठक की गई। इस बैठक के बाद साल 1932 से श्री काशी विश्वनाथ सहित 8 शिवालयों और एक देवी को सावन के पहले सोमवार को जल चढ़ाने वाले यादव बंधुओं की समिति चंद्रवंशी गोप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ भी बैठक की गई और उनकी समस्याएं सुनी गई। इस दौरान एडिशनल CP ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में DCP काशी जोन, ADCP काशी जोन और ACP भेलूपुर भी मौजूद थे। शिवालयों का जो आने वाला मार्ग है, समूची साफ सफाई का पूरा इंतजाम, और हमारे जो कलश यात्रा लेकर चलने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। और जो मान मंदिर घाट पर आलेश्वर महादेव हैं, वहाँ छोटा आकार होने के कारण वहाँ प्रशासन का इंतजाम किया जाए, वहाँ पर उस ऐसा ढंग से किया जाए कि जलाभिषेक करने वालों को सुविधा हो। कमिश्नरेट वाराणसी के जितने महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके पुजारी और महंत लोगों को बुलाया गया था। उन धर्म गुरुओं के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया कि सावन के मेले में विशेष रूप से सोमवार को दिन जो भीड़ आती है उसके मैनेजमेंट को लेकर उनके सुझाव प्राप्त किए गए। जहां जो समस्याएं थी उनसे हम लोग अवगत हुए। दूसरा ग्रुप यादव बंधुओं का था, जिनके द्वारा सावन के प्रथम सोमवार को परंपरागत रूप से 50 साल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। उनके साथ बातचीत की गई, उनका जो परंपरागत मार्ग है उसके संबंध में उनसे जानकारी ली गई और उसका मिलान किया गया। और हमारी ये एक अधिकारियों की टीम उनके लोगों के साथ एक दिन आज और कल में पैदल भ्रमण करके जहाँ से वो जल उठाते हैं केदारेश्वर मंदिर के पास से, वहाँ से लेकर के अंतिम गंतव्य स्थल तक के मार्ग का भ्रमण करेगी, ताकि पता चल सके कि अगर मार्ग में कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई संवेदनशीलता है तो उसका निराकरण किया जा सके। मंगलवार को पराकर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ के वार्षिकी का विमोचन हुआ। गोलघर स्थित पराकर स्मृति भवन में मंगलवार को काशी पत्रकार संघ के वार्षिकी का विमोचन बतौर मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी के विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह,
महामंत्री अत्रि भारद्वाज, प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी, वरिष्ठ पत्रकार कृष्णदेव नारायण राय ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में काशी पत्रकार संघ के सदस्यगण उपस्थित थे। काशी के पत्रकार संगठनों के द्वारा यह डायरी का विमोचन करने का मुझे अवसर प्रदान किया गया, सौभाग्य दिया गया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यह डायरी मैंने देखी अभी। इस डायरी को देखने पर अत्यंत गौरव की अनुभूति हुई कि काशी के सांस्कृतिक पक्ष को इस डायरी ने अपने में समेटा है। साथ ही साथ सभी जो जरूरी दूरभाष के नंबर हैं, जो लोगों के संपर्क सूत्र हैं, उसको इन्होंने बहुत ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से इसमें सजा करके रखा है, जिससे कि किसी भी आम व्यक्ति को किसी भी आवश्यकता पर निदान मिलना, अपने समस्याओं को निराकरण करने में सुविधा होगी। मैं इसके लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय सुभाष जी, महामंत्री अत्रि जी, अन्य भी जो पुराने संगठन जुड़े हुए लोग हैं, सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। जूतों के प्रसिद्ध ब्रांड खादिम का छठा शोरूम मड़ुआडीह में खुला। जूतों के प्रसिद्ध ब्रांड खादिम का छठा शोरूम मंगलवार को मड़ुआडीह में खुला। मेयर मृदुला जायसवाल ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर कंपनी के एरिया सेल्स हेड आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि शोरूम में जेंट्स, लेडीज और बच्चों के आकर्षक कलेक्शन उचित दाम पर उपलब्ध हैं। काशी वासियों से कहना चाहेंगे कि हमारे पास बृहद कलेक्शन है। काशी का सबसे अच्छा शोरूम, सबसे खूबसूरत शोरूम, और साथ में वैरायटीज भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह का शोरूम होने की वजह से ग्राहकों को बहुत मदद मिलेगी लगन वगैरह के हिसाब से परचेज करने में, और रेगुलर परचेज करने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।